वो 11 जून 1963 का दिन था। वियतनाम के साइगोन नगर के व्यस्त चौराहे पर एक बौद्ध भिक्षु ने आत्मदाह कर लिया। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने जब थिच कुआंग डक नाम के उस बौद्ध भिक्षु के आत्मदाह का चित्र जारी किया तो पूरा विश्व दहल उठा। उस समय दक्षिण वियतनाम में चर्च की कठपुतली सरकार थी, जिसका राष्ट्रपति नो डिन डिएम था। वियतनामी पहचान वाला वो व्यक्ति वास्तव में कैथोलिक क्रिश्चियन था। उसने वियतनाम में बौद्धों पर भारी अत्याचार किए। विरोध स्वरूप बौद्ध भिक्षु थिच कुआंग ने बीच सड़क पर बैठकर अपने शरीर में आग लगा ली। वर्ष 1954 तक वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश था। तब इसे फ्रेंच इंडो चाइना कहा जाता था। उस दौरान चर्च ने वहां पर भारी संख्या में बौद्धों का धर्मांतरण कराया। जाने से पूर्व चर्च ने वहां पर अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी, जिसका एकमात्र उद्देश्य ईसाई मजहब को फैलाना और बौद्धों का दमन था। एक बौद्ध भिक्षु का ये बलिदान वियतनाम में ईसाई अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गया। कुछ महीने बाद एक सैनिक विद्रोह में चर्च के उस कठपुतली राष्ट्रपति को गोली मार दी गई। वियतनाम चर्च के उस षड्यंत्र से बच गया। आज वहां पर लगभग 80% बौद्ध जनसंख्या है। हालांकि विकिपीडिया और गूगल के अलग अलग स्रोतों पर आपको ये संख्या अलग अलग मिलेगी। कुछ स्थानों पर दावा किया जाता है कि बौद्ध तो केवल 14-15% हैं। जिस प्रकार भारत में अमुक जाति हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है जैसे अभियान चलाए जाते हैं, उसी प्रकार वियतनाम में भी अलग अलग जनजातीय समूहों को बौद्धों से अलग करने के प्रयास होते रहते हैं। भारत में लोगों को ये खेल समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वियतनाम के बौद्ध बहुत पहले समझ गए थे कि ईसाई उन्हें आपस में बांटकर राज करना चाहते हैं। वियतनाम से पहले जापान को भी ईसाई देश बनाने के प्रयास हुए थे। परमाणु बम गिराने के बाद अमेरिकी सेना का सुप्रीम कमांडर डगलस मैक आर्थर 1945 से 1952 तक जापान में रहा था। वहां उसने जापानियों का धर्मांतरण कराने का पूरा प्रयास किया। रे मूरे की पुस्तक सोल्जर ऑफ गॉड, मैकआर्थर्स अटेम्प्ट टू क्रिश्चियनाइज जापान में बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में मैक आर्थर ने कहा कि ईश्वर और अमेरिका के सैनिक के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जापानियों को ईसाई बनाऊं और उनके समाज में नैतिकता के ईसाई मानकों को स्थापित करूं। ये जापानियों का मनोबल है कि परमाणु हमलों में तबाह होने के बाद भी उन्होंने ईसाई मजहब के आगे घुटने नहीं टेके। कुछ मुट्ठी भर लालची किस्म के लोग उसके झांसे में आकर ईसाई बने, लेकिन समय के साथ वे भी इस विदेशी मजहब को त्याग रहे हैं। जापान में आज ईसाई जनसंख्या 1% के आसपास है और वो भी लगातार कम हो रहे हैं। ईसाई षड्यंत्रों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है श्रीलंका। यह आधिकारिक रूप से बौद्ध देश है। यहां 70% बौद्ध जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर हिंदू हैं, जो 12% से कुछ अधिक हैं। सदियों तक हिंदू और बौद्ध यहां सह अस्तित्व में रहे। कभी कोई बड़ा विवाद दोनों के बीच नहीं हुआ। औपनिवेशिक काल में दोनों ही पश्चिमी मजहबों के पैर श्रीलंका में पड़ गए। कुछ बीते वर्षों में इस्लाम ने यहां तेजी से विस्तार किया है और अब वो 10% होने को हैं। ईसाई चौथे स्थान पर हैं, जो 8% के आसपास हैं। लेकिन श्रीलंका की राजनीतिक सत्ता पर ईसाइयों की पकड़ बाकी सबसे अधिक है। वर्ष 1959 में यहां के प्रधानमंत्री सोलोमन भंडारनायके की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भंडारनायके ईसाई था। उसने आते ही श्रीलंका की सनातन धर्म से जुड़ी पहचान को मिटाना आरंभ कर दिया था। उसे गोली मारने वाला
एक बौद्ध भिक्षु था। बौद्धों के प्रतिरोध के कारण उनका धर्मांतरण बंद हो गया। श्रीलंका में बौद्ध जनसंख्या का अनुपात भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी अधिकतर राष्ट्रपति ईसाई ही बनते हैं। चर्च के षड्यंत्र भी जारी हैं। वे अब हिंदुओं को ईसाई बनाने पर अधिक फोकस कर रहे हैं। LTTE का पूरा गृहयुद्ध वास्तव में चर्च का ही खेल था। श्रीलंका में हिंदुओं की स्थिति और चर्च के षड्यंत्रों पर हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। जापान और वियतनाम ने चर्च के षड्यंत्रों से स्वयं को बचा लिया। श्रीलंका बचने के प्रयास में है, लेकिन कुछ एशियाई देश नहीं बच पाए। इसका उदाहरण है दक्षिण कोरिया, जो आज लगभग पूरी तरह से ईसाई मजहब के चंगुल में है। कभी बौद्ध बहुल देश रहे दक्षिण कोरिया में आज मात्र 15-16% लोग स्वयं को बुद्धिस्ट कहते हैं। चर्च ने यहां पर पहले लोगों को नास्तिकता की ओर ढकेला, फिर धीरे धीरे अपना चंगुल मजबूत करता गया। आंकड़ों में उनकी संख्या भले ही 27 से 30% है, लेकिन कोरिया की सत्ता और अर्थतंत्र पर उनका कब्जा है। सभी बड़े पदों पर ईसाई ही बैठे हैं। दक्षिण कोरिया में आज बड़े बड़े चर्च दिखते हैं। उसकी बौद्ध पहचान धीरे धीरे साफ की जा रही है। जो बड़ी बड़ी कोरियन मल्टीनेशनल कंपनियां हम देखते हैं, उन सभी के मालिक ईसाई हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जातियों को मिलाकर दक्षिण कोरिया में लगभग 30% ईसाई हैं। 1950 में ये 5% से भी कम थे। कोरिया की कार और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन यदि आप कोरिया जाएं तो आपको ढेरों सार्वजनिक स्थान मिलेंगे जहां लिखा होता है कि वहां हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। वे हिंदुओं के साथ बिल्कुल उसी प्रकार से अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। कारण आप स्वयं समझ सकते हैं। एशिया के देशों पर चर्च के मजहबी आक्रमणों की ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि भारत में क्या चल रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसी फॉर्मूले से वो सफल रहे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इत्यादि राज्यों में भी वे अपने षड्यंत्रों में कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। पंजाब ध्वस्त होने की कगार पर है। हमें समझना होगा कि जो समाज लड़ता है वही बचता है। वियतनाम और जापान ने चर्च से संघर्ष किया और विजयी रहे। श्रीलंका ने प्रतिरोध किया, इसलिए कुछ सीमा तक बचा हुआ है। सभ्यता को बचाने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो मूल्य उन्होंने चुकाया। भारत में भी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वास्तव में ईसाईकरण रोकने के लिए था। अंग्रेजों ने भले ही उसे कुचल दिया, लेकिन समझ गए कि भारत के लोग एक षड्यंत्रकारी विदेशी संस्कृति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो हुआ वो कल्पनातीत था। किसी ने नहीं सोचा था कि शिक्षा, मनोरंजन और राजनीति की खाल में छिपकर भी वार हो सकता है। उनका लक्ष्य हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को नष्ट करना है। अब हमें चुनना है कि हम जापान और वियतनाम की तरह प्रतिरोध करेंगे या दक्षिण कोरिया की तरह आत्मसमर्पण कर देंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।